आप पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे रुको भाई, रुक जाइए। इसके अलावे हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एक है 14417 और एक है 1800345417। ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहाँ से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। बिहार 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूँ। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345417। किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच, छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए हैं। और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर हैं। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी न हो। और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों पर सरकार का बड़ा फोकस है। हम अपने हर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों। और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जा कर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका हैं वो अगर गोपालगंज की हैं, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हर शिक्षक को उनके ज़िला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस ज़िला से बाहर कभी नहीं जाएंगे। और शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली हमारी है, हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे, शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे। और एक जगह रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है, और उसमें भी यही नियम रहेगा, महिला पंचायत से बाहर, वार्ड से बाहर और पुरुष ब्लॉक से बाहर। और ये सारी व्यवस्था बेहतर शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करने के लिए है। शिक्षक समय से स्कूल पहुँचें, स्कूल बंद होने के बाद समय से घर चले जाएं, उन्हें भी परेशानी न हो और विद्यालय में वो प्रसन्नचित्त होकर के बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ सारे फ़ोन शिक्षा मंत्री के फ़ोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फ़ोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है। इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। और दूसरा, ई शिक्षा पोर्टल से भी कोई समस्या होगी तो आप वो देंगे। रविशंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये ई शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे,
और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह पूरी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेके पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर होंगे। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में। वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहाँ से अपील का निष्पादन हो जाएगा। 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूँकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होना है। इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। इस शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे ज़िलों में 5-5 अधिकारी ज़िलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफ़र के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या ख़त्म हो। और बहुत सारे TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम